बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं दो टॉपिक इस पे अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारे साथ है वो है सिस्टेमिक रूट्स में एंटेरल रूट, और एंटेरल रूट में फिर है सबलिंगुअल रूट, और सबलिंगुअल रूट के अलावा है रेक्टल रूट। तो सबलिंगुअल रूट मतलब अंडर द टंग। अंडर द टंग मतलब ये है कि ये जो हमारी मुंह है, इस मुंह में ये सपोज करें ये है मुंह, और इस मुंह में ये है दांत, नीचे ऐसे ये एसोफेगस है। तो इसमें ये ज़बान है, ज़बान मैं ज़बान के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बाज़ मेडिसन हम मतलब यह ज़बान के नीचे रखते हैं, इधर ये जो ज़बान है इसके नीचे कोई ड्रग रखते हैं। तो यहाँ पर इस मुंह में फिर सलेवा होता है, सलेवा में ये ड्रग डिज़ाल्व हो जाता है। जब ये ड्रग यहाँ डिज़ाल्व हो जाता है तो इस यहाँ मतलब नीचे जो ये मुंह में नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलर्स है, और रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलर्स। सपोज ये हमारे साथ मुंह में ये जो ड्रग था वो डिज़ाल्व हो गया, यहाँ पर हमारे साथ ये फिर है कैपिलर्स। ये ड्रग इस मुंह से मतलब यहाँ इस कैपिलर में आ जाता है, और ये ब्लड का हिस्सा बन जाता है, और फिर जहाँ इसकी ज़रूरत हो तो ये ब्लड के ज़रिए ये ड्रग जा सकता है। ये था सबलिंगुअल रूट। अब हम इस सबलिंगुअल रूट की कुछ फ़ायदे भी पढ़ेंगे और कुछ डिसएडवांटेज मतलब नुकसानात भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सबलिंगुअल रूट की एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है रैपिड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो मेडिसिन हमने ज़बान के नीचे रखा है ये बहुत जल्द डिज़ाल्व हो जाता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको ओरल रूट के बारे में बात की कि मुंह के ज़रिए जो मेडिसिन नीचे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन में जाता है, तो काफ़ी टाइम लगता है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो ज़बान के नीचे हम जो ड्रग रखते हैं वो बहुत जल्द डिज़ाल्व हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द ओरल रूट, या मतलब जो इंटेस्टाइन में जाता है उसके मुकाबले में। तो जब ये रैपिड एब्जॉर्ब हो जाता है तो सो वी कैन यूज़ इट इन इमरजेंसी। फिर इमरजेंसी हालात में आप पेशेंट को मतलब सबलिंगुअल बाज़ मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे कि एक सपोज करें हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर या बीपी बहुत ज़्यादा राइज़ है, तो उसको हम कुछ ख़ास किस्म के मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि केपोटीन। वो केपोटीन ज़बान के नीचे हम उसको देते हैं और पेशेंट रखता है, वो जल्दी जल्दी डिज़ाल्व हो जाता है और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाता है और ब्लड का हिस्सा बन जाता है। तो इमरजेंसी में हम ये यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है उसके सीने पे दर्द है, मतलब दिल का मसला है, दिल की वजह से उसकी चेस्ट पेन है, तो एक दूसरे किस्म के ड्रग है जिसे हम एनजीसेड कहते हैं। एनजीसेड भी हम सबलिंगुअली पेशेंट को देते हैं, मतलब ज़बान के नीचे रख देते हैं और डिज़ाल्व हो के मतलब कैपिलर्स में आ जाता है, और मतलब वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो मतलब बड़े कर देते हैं, तो चेस्ट पेन रिलीव हो जाता है इसमें। अच्छा, इसका तो एडवांटेज ये हो गया कि मतलब ये हम इमरजेंसी हालत में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है बनिस्बत ओरल रूट। इसके अलावा इसके एक और फ़ायदा ये है इफ़ेक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द ड्रग। अगर खुदा न खास्ता इसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट या मतलब कोई मसला पेशेंट को आ जाए, तो ये जो ड्रग है ज़बान के नीचे वो मतलब आप मुंह से हटाए, क्योंकि मुंह से तो हटाया जा सकता है ना, जब हटाए तो वहाँ पर मतलब वो रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट या जो मसला था वो भी मतलब मज़ीद नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा यह है कि डिस्ट्रक्शन बाय डाइजेस्ट जूसेस इज अवॉइडेड। देखिए, मैंने आपको ओरल रूट के बारे में बात की थी कि हमारी जो ड्रग है वो मैदे में चला जाता है, यहाँ पर कुछ जूस है या इंटेस्टाइन में कुछ जूस है, तो उस जूसेस की वजह से ये जो ड्रग है वो ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रक्शन उसकी होती है, मतलब ख़राब हो जाती है। लेकिन सबलिंगुअली और ज़बान के नीचे से ड्रग रखना मतलब ये उन दुश्मनों से या उन ख़तरनाक एंजाइम या जूसेस से बच जाता है, क्योंकि वो तो नीचे है और मेडिसिन तो हम या ज़बान के नीचे रखता है। तो ये एक फ़ायदा है, ये पूरा काम करके मतलब पूरा एब्ज़ॉर्ब हो सकता है। अच्छा, इसके हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज मतलब ये है कि इसके कोई नुकसानात भी है पेशेंट को। नुकसानात में एक तो ये है कि डैमेज ओरल म्यूकोसा,
यहाँ पर जो हमारे मुंह है, इस मुंह में अंदर की तरफ से जो मेम्ब्रेन या फर्द है, इसको म्यूकोसल मेम्ब्रेन हम कहते हैं। तो इसकी वजह से इसका म्यूकोसल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, मतलब कोई अल्सर और ज़ख़म पैदा कर सकता है। इसके अलावा इरिटेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा, ये भी यही बात है कि जो हमारे म्यूकोसल मेम्ब्रेन है या मुंह में जो मतलब अंदर से मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ से, इसमें इरिटेशन पैदा हो सकती है इस सबलिंगुअल ड्रग की वजह से। इसके अलावा एक नुकसान ये है कि लार्ज डोजेस कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड। इसका मतलब ये है कि आप सबलिंगुअली ज़्यादा मकदार में कोई खुराक मेडिसिन का नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा खुराक देना हो तो आप सबलिंगुअली नहीं दे सकते। ये एक और नुकसान हो गया इसका। इसके बाद हम अब बात करते हैं रेक्टल रूट की। रेक्टल रूट के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रेक्टल रूट क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन के आखिर में ये जो जगह है, ये क्लियर, ये इसे कहते हैं हम रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। तो बाज़ मेडिसन हम रेक्टम के ज़रिए दे सकते हैं। अच्छा, अब हम रेक्टल रूट की जो कुछ फ़ायदे भी मतलब आपको डिस्कस करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, और इसके बाद फिर हम इसके डिसएडवांटेजेस के भी बारे में भी बात करते हैं। इसके फ़ायदे में सबसे पहले है कि ड्रग इरिटेट स्टमक। ऐसे ड्रग जो मतलब वो मैदा को ख़राब करता है, स्टमक को इरिटेट करता है या स्टमक की म्यूकोसल मेम्ब्रेन को ख़राब कर देता है, बहुत सारे ऐसे ड्रग है मतलब पेन किलर। तो वो ड्रग हम मतलब मुंह के बजाय हम रेक्टल दे सकते हैं। समझ आई बात? वो ड्रग जो मतलब स्टमक को इरिटेट या ख़राब कर देता है, वो ड्रग हम फिर रेक्टल रूट पर दे सकते हैं पेशेंट को, मतलब थ्रू एनएस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर इसका एक और फ़ायदा ये है कि अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस। अगर सपोज़ करें कोई बंदा है, वो मतलब कोई मेडिसिन नहीं कर रहा, वो आपके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा, मतलब कोऑपरेटिव नहीं है, या ऐसे पेशेंट जो मतलब बेहोश है, तो बेहोश आदमी तो बिल्कुल कहा नहीं सकता या कोई कोऑपरेशन नहीं करता, तो उसको भी मतलब फिर ये रेक्टल रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा इफेक्टिव इन वोमिटिंग पेशेंट, जो पेशेंट उल्टे कर रहा हो और उसको हम कोई ड्रग देते हैं, तो वो ड्रग मतलब उल्टे में वापस बाहर स्टमक से निकलता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बार बार उल्टी करने वाला पेशेंट को भी हम रेक्टल रूट यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे ड्रग जो उसको ज़रूरत हो तो हम रेक्टम के ज़रिए उसे दे सकते हैं। ये थे उनके फ़ायदे। इसके डिसएडवांटेजेस अब क्या है? इसके डिसएडवांटेज ये है कि एब्जॉर्प्शन इज़ इम्परफेक्ट। यहाँ पर जो अब ये बात याद रखिए, ये हमारे साथ सपोज करें ये रेक्टम है और इस रेक्टम के इर्द गिर्द मतलब बहुत सारे कैपिलर्स हैं, तो यहाँ पर अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू द सबलिंगुअल या मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें मतलब ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ रेक्टम में ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्प्शन ड्रग का नहीं हो सकता। ये एक नुकसान है। और दूसरा है एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट का मतलब ये है कि ये पेशेंट कुछ शर्म भी महसूस करेगा इसमें, ठीक है, एम्बेरसमेंट वाला तो बात है ही। और तीसरी बात ये है रेक्टल इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर जो ये रेक्टम है, रेक्टम में अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है या अंदर की तरफ जो दीवार है, उसमें भी मतलब ये इरिटेशन पैदा कर सकता है अगर बार बार ये रास्ता यूज़ किया जाए। तो ये था रेक्टल रूट के बारे में। रेक्टल रूट तो आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है रेक्टम, इसके ज़रिए हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। इसके 2-3 फ़ायदे भी है और ऐसे 2-3 इसके डिसएडवांटेजेस भी हो गए। खानदा शो जमुक सरा ननाने टॉपिक द सिस्टमिक रूट की, द एंटेरियल रूट की भी द सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट जमुक सा हागा रूट टे मतलब द दवाई दवर कौलो हागा लार दा چې मतलब खुले په खुले کې جب لاندې موږ دوايي کیدو، نو دلته کې هغه په دې لاړو کې ډیزالو شي حل شي او دغه بیا بلډ کیپیلرز وینې رګونه هغه ته د ډرګ راوړي، مطلب بلډ ته واوړي او بیا خپل ټارګټ ځای ته وځي. نو د دې سبلینګوال روټ موږ دلته کې څه پیدې ویل، یو پیدا زموږ صدا ده چې دا ډیر زر د دې ابزارپشن کی مطلب ابزارب کی خپل، نو چې دا ډیر زر په ځان ابزارب کیږي، نو دا مطلب په ایمرجنسي حالات کې ته यूज़ کولای شي. د دې علاوه افیکټ کین بی ټرمینیټډ بای سپیټینګ آوټ د ډرګ. کپرس کته دی دوايي کوم چې بلاندې مریض خو ته دې سپرس کې ایڈورس افیکټ یا مریض څه مسله جوړوي، نو دغه دوايي ته په اسانه د خلینو را لری کولای شي. دا فائدہ را پکې بل دره چې دا دوايي کوم چې بلاندې موږ مریض ته ګدو، نو دا ډایجست سیستم کې چې لاندې کوم جوس یا انزایم وغیرہ دا غیره دا بچ کیږي. ټیک ته ما تاسو په ورو لوټ کې ویلو چې په معده کې یا په کولمو کې بعضی جوس د دوايي نه خرابوي، نو چې خرابوي نو اثر کمیږي. خدا خو زموږ سره دی فائدې بیا د دې مونږه ډیس ایڈوانټیج هم ویل،
डिसएडवांटेज موږ د دې دا وویل چې لکه فرض کړه دا کم دوای موږ دا دوای نه د میکوسل ممبرین ډیمیج کوي او دویم دا چې د دې دوای د وجې نه په دې میکوسل ممبرین کې کم چې خوله کې د ممبرین دی د دننه طرف نه په دې کې اریټیشن هم پیدا کولی شي او بل نقصان یې دا دی چې د سبلینګول روټ په ذریعه باندې ته زیاته دوای یو کس ته نشي ورکولی د دې نه بعد بیا زموږ سره د ریکټل روټ د ریکټل روټ په باره کې مې ته خبر ورکړه چې دا ډایجسټیو سیستم دی او دا پکې لارج انټسټاین دی او دا ځای کې د ریکټل نو بعض دوای نه موږ د دې ریکټم په ذریعه باندې ورکولی شو د ریکټم یا د ریکټل روټ چې کوم فائدې نه ماته تاسو ویل چې یو پیدا ده چې دا هغه دوای نه موږ د دې ریکټم په ذریعه ورکولی شو کوم دوای چې بره معده خرابوي سټامک چې کوم دننه طرف نه دیوال دی بعضې پین کیلر دوای نه زموږ سره معده خرابوي نو هغه دوای ته ریکټم په ذریعه باندې استعمالولی شي بل دا دی که یو پیشنټ ان کوآپریټیو دی مطلب هغه دوای نه خوري یو کس دی بېهوشه دی نو ته دا دوای مطلب دغه پیشنټ ته د ریکټم په ذریعه باندې ورکولی شي او بل افیکټیو ان وومیټینګ داسې کس چې هغه الټۍ کوي چې الټۍ کوي ټوله دوای ورکوي د معدې نه به بهر ته واپس راځي که نه نو هغه دوایي اثر بیا نه کوي ځکه چې واپس راووته نو داسې الټو والا کس ته د دوانې د ریکټم په ذریعه باندې ورکولی شي او بیا د دې نقصانات دا دي د ریکټل چې په دې کې ابزارپشن کمپلیټ نه کېږي بیکاره شان ابزارپشن کېږي ټیک ده بلډ ته پوره دوایي نه وروړي بل دا چې امبیرسمنټ دی کې مریض شرم محسوسوي او بل ریکټل امپلیمیشن په دې ریکټم کې ورته امپلیمیشن کېدی شي بار بار د دې دوایانو ورکولو وجه نه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ